पापा जी, एक बात पूछूं आपसे? हाँ हाँ, पूछना बेटा। पापा, नेहा मुझसे बहुत गुस्सा है, बहुत नाराज भी है। तो फिर आपने उसे शादी के लिए मनाया कैसे? बताइए ना पापा, कैसे मनाया आपने नेहा को? एक बाप ने अपने बेटे की खुशी का वास्ता दिया, उसके सामने हाथ जोड़े, सर झुकाया, विनती की। अब वो इतनी निष्ठुर थोड़ी ना है कि छोटे और बड़े का लिहाज ना करे, बस मान गई। वैसे भी अंदर से तो उसे पता ही है कि मेरा बेटा हीरा है, हीरा। अरे भाई, अभी रस्में वस्में कर लेते हैं। ऊर्जा बिठाओ संजू को। बस कुछ पल और फिर तेरी नेहा तेरी नजरों के सामने होगी। थैंक यू पापा जी। आप नहीं जानते आपने मेरे लिए क्या किया है। पगले, बाप को कोई थैंक यू बोलता है भला क्या? मैंने तुझसे वादा किया था और वादा ना पूरा करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। और फिर नेहा बहू बनकर इस घर में आ जाएगी, फिर हमारा ये घर खुशियों से भर जाएगा। सच झूठ सही गलत सबसे ऊपर है आप महादेव, ये आप भी जानते हैं और मैं भी, कि संजू और नेहा का ब्याह किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए। वो लड़की मेरे दोनों बेटों के दिल में जगह बना चुकी है। ऐसे में अगर वो संजू की पत्नी बनकर मेरे घर आ गई तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। दोनों भाइयों के रिश्तों में कड़वाहट आ जाएगी, मेरा पूरा परिवार बिखर जाएगा। उस मनहूस की वजह से हम सबका जीवन रिश्तों की भट्टी में जलते हुए कोयले की तरह तप रहा है महादेव। सबके सब उलझ के रह गए उस एक लड़की में। हे महादेव, अब आप ही हैं जो कोई चमत्कार कर सकते हैं। आज आपको एक माँ की पुकार सुननी होगी। मेरा बेटा जिस छलावे को प्रेम समझ बैठा है, उसे शादी के पवित्र बंधन में बंधने से आपको रोकना ही होगा। ये एक माँ की गुहार है महादेव, एक माँ की गुहार है। अली, मेरी वजह से अंकल आंटी और विभोर भैया तुझसे छिन जाएंगे और मैं जानती हूँ कि तू उनसे कितना प्यार करता है। एक बार फिर सोच ले। बेस्ट फ्रेंड जब मुसीबत में हो ना नेहा, तब सोचा नहीं करते। चल अब जल्दी चल, पंडित जी और वहां सब लोग वेट कर रहे होंगे। आज मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे कड़ा कदम उठाने जा रही हूँ महादेव। प्लीज मेरा साथ देना, मुझे शक्ति देना कि मैं अपने परिवार की रक्षा कर सकूं।
ये बारात सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ, जीवन साथी रे जीवन साथी हम किया और बातें। कहानी पहले प्यार की आज शादी के अटूट बंधन में बंधने जा रही है। नेहा वेड संजू टुगेदर फॉरएवर। तुम्हें शादी के जोड़े में देख के आज मुझे यकीन हो गया है नेहा, कि सपने सच भी होते हैं। थैंक यू नेहा, मुझे एक्सेप्ट करने के लिए, मेरे प्यार पे भरोसा करने के लिए। सच बताओ तो नेहा, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। विश्वास नहीं हो रहा है कि बचपन का प्यार, सालों का रिश्ता, हमारी कहानी पहले प्यार की आज शादी की दहलीज पे आकर खड़ी हो गई है नेहा। नेहा, आई एम सॉरी। मैं समझ सकता हूँ कि इस वक्त तुम अपने परिवार को, अपने फैमिली को मिस कर रही हो। नेहा, आज भले ही वो लोग तुम्हारे साथ नहीं है, पर मैं यकीन दिलाता हूँ कल वो जरूर हमारे साथ होंगे और उनका आशीर्वाद भी हमें मिलेगा। तुम्हें पता है नेहा, मैं हमेशा कहता था कि नेहा के बिना संजू की लाइफ का पत्ता तक नहीं हिलता। गलत कहता था। सच तो ये है कि नेहा के बिना संजू का दिल तक नहीं धड़कता, सांस तक लेना भूल जाता हूं मैं। नेहा, फाइनली मुहूर्त आ गया है, फेरों का भी और हमारे पहले प्यार की कहानी के पूरे होने का भी।
नेहा, आई नो कि तुम बहुत संस्कारी लड़की हो, बड़ों का लिहाज भी कर रही हो, पर अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। प्लीज 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 इस घूंघट को उठा दो। मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है, प्लीज नेहा। हाँ नेहा बहू, हम नए जमाने के हैं और वैसे भी अब तुम हमारे साथ इस घर में ही रहोगी। हाँ बच्ची, हमारे घर पे घूंघट का रिवाज नहीं है। नेहा प्लीज दिखा दो ना अपना चेहरा, प्लीज। तेरी नेहा दीदी के मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र। तुमने जो भी किया उसके बाद नेहा मर तो सकती है, लेकिन तुम्हारी पत्नी कभी नहीं बन सकती। मैं ये भी जानती थी कि तुम और तुम्हारे पापा मेरे इनकार को इकरार में बदलने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। इसलिए एक तीर से दो निशाने लगाने पड़े मुझे, ताकि मेरा परिवार भी सुरक्षित रहे और मैं हमेशा हमेशा के लिए तुमसे छुटकारा पा सकूं। हाँ संजय त्रिपाठी, मैंने शादी कर ली है किसी और से। मैंने शादी कर ली है उस दोस्त से जो हमेशा मेरी खुशियों का ख्याल रखेगा। महादेव, आपने मेरी विनती सुन ली, नहीं होने दी संजू और नेहा की शादी। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह नेहा दीदी वाह, मौके पे चौका नहीं, अट्ठा मारा है आपने। अरे दिल से नमन है आपको, दिल से। बुला अपने उस कमीने दोस्त को, उसे अभी सबके सामने यहां अगर गला काट कर तुम्हें विधवा न बनाया तो मेरा नाम मदन मोहन त्रिपाठी नहीं।
मम्मी, नेहा गायब हो गई मम्मी। पता नहीं कहाँ चली गई है सब। क्या? हाँ, हम शायद उससे बात नहीं कर रहे थे ना, तो कहीं चली गई मम्मी। मैंने हर जगह पता कर लिया, घर में, गली में, मोहल्ले में, अली के घर, कहीं भी नहीं है मम्मी। और अली भी घर पे नहीं है, उसका फोन भी मम्मी स्विच ऑफ आ रहा है। भले मैं उससे कितना भी गुस्सा हूँ मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है वो कुछ उल्टा सीधा ना कर ले मम्मी, इमोशनल होगी। गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती। मुझे भी उसका तर्पण करने के बाद उसी दिन मर जाना चाहिए था। इतना सब कुछ होने के बाद भी इस घर में उसी की बातें चल रही हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम तो बस ऐसे ही। बस अभी भी देर नहीं हुई है, मुझे मर जाना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए। फिर रह लेना उसके साथ और यही रह लेना मिलजुल कर। छोड़ी मामा, छोड़ी, क्या कर रहे हो? क्या बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं? आप जानते हैं अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या हाल होगा? तो क्या करूं मैं? कैसे अपना सीना चीर के दिखाऊं? कितने दर्द और कितनी तकलीफ में हूं मैं। मर्द हूं ना, मर्दों से उम्मीद की जाती है कि उन्हें अपना दर्द छिपाना आना चाहिए, अपने जख्म को, अपनी तकलीफ को अपने तक ही रखना चाहिए। पर क्या करूं मैं? ना मैं पूरी तरह से कह पा रहा हूं और ना ही सह पा रहा हूं। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। सॉरी, मैंने आप सबको बिना बताए, बिना पूछे नेहा से शादी कर ली, क्योंकि जो हो रहा था वो गलत था और उसे रोकना जरूरी था। जो मुझे सही लगा मैंने वही किया। गलत है ये, बहुत गलत है। ए लड़की, तूने जो ये गलती की है तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। पर अंकल, मैंने तो बस वही किया जो आपने मुझे कहा था करने के लिए। मतलब ये कि आपने कहा था मुझे त्रिपाठी परिवार की बहू बनकर आना है, तो बस आ गई। अब तो सिर्फ दो ही विकल्प हैं तुम्हारे पास नेहा बहू, एक शर्मा परिवार और दूसरा त्रिपाठी परिवार। अब किस बेटे की पत्नी बनकर आना है ये तो नहीं कहा था ना। मैंने आपके संजय की जगह अजय सर को चुन लिया। ये कैसा अनर्थ कर दिया महादेव। मैंने आपसे मांगा था, उस मनहूस का ब्याह मेरे संजू से नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं था कि इसका ब्याह मेरे अच्छू से हो जाए। बचपन से मेरी आंखों ने सिर्फ एक ही सपना देखा था, संजय की पत्नी बनने का सपना। पता नहीं था कि अपने ही सपने पे मुझे इतना पछतावा हुआ। पता नहीं था कि जिंदगी ये खेल खेलेगी मेरे साथ। नागिन है तू, नागिन। ऐसी जहरीली नागिन है तू जिसने डस लिया मेरे परिवार की खुशियों को। तू लड़की नहीं है, फालतू है मेरे परिवार के लिए। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। किसने किसकी खुशियों को डसा है और किससे किसकी बद्दुआ लगी, उस बारे में हम बात ही ना करें तो अच्छा है। मेरी पत्नी बिल्कुल सही कह रही। पीछे मुड़ के देखेंगे तो आगे की जिंदगी भी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। मनहूस कहीं की, उस दिन तो बहुत बड़ा मुंह फाड़ के कहा था कि आज के बाद मैं इस दहलीज के अंदर कदम नहीं रखूंगी। मैं आई नहीं, मजबूर किया गया है मुझे।
बकवास पे बकवास किए जा रही है तू। सच वही है जो मैंने उस दिन कहा था। ये लड़की बदला ले रही है हमारे परिवार से। दीमक बन के खोखला करने आई है हमारी रिश्तों की नींव को। सत्यानाश करने आई है हमारे घर का। लक्ष्मी नहीं, अलक्ष्मी है तू नेहा शर्मा, अलक्ष्मी। आप बड़ी हैं मुझसे, आपको मुझे जिस नाम से पुकारना है आप पुकार सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं अब नेहा शर्मा नहीं, नेहा त्रिपाठी बन चुकी हूँ। त्रिपाठी खानदान की बहू बन चुकी हूँ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है अज्जू। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले तूने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा, एक बार भी नहीं। सॉरी मम्मी जी, मैंने पहले ही कहा था कि गलत को रोकने के लिए और सही का साथ देने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। और संजू ने नेहा के साथ बहुत गलत किया, बहुत ज्यादा गलत किया। उसका घर, उसकी खुशियां, उसका परिवार, सब कुछ छीन गया संजय ने। ऐसे में मुझे उसका साथ देना जरूरी लगा। संजू, Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna। संजू, ये क्या कर रहा है? पागल हो गया क्या तू? Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna। Ram Ram Hare Ram Ram। संजू ये क्या कर रहा है तू? खबरदार संजू, जो एक कदम भी आगे बढ़ा है तो बचपन से जानता हूं तुम्हें। पहला प्यार हूं मैं तुम्हारा। मुझे पता है मेरी नेहा मेरे अलावा किसी और से शादी कर ही नहीं सकती है। अजय भैया से भी नहीं। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो और मुझे सबक सिखाना चाहती हो और मुझे तड़पाने के लिए मांग में झूठ मूठ का सिंदूर भर के मेरे सामने चली आई हो। जबकि सच ये है ये शादी झूठी है। एकदम झूठी और नकली। आई नो कि तुम और अजय भैया मुझसे बहुत ज्यादा अपसेट हो। होना भी चाहिए, मैंने काम ही ऐसे किए। मैं क्या करूं, मेरी किस्मत ही खराब है। वो कहते हैं ना कि कर्म करने जाता और कांड हो जाते हैं।
बस कर संजू, बहुत हो गया, होश में आ जा। नेहा की शादी मुझसे हो चुकी है और इस बात को तू जितना जल्दी स्वीकार लेगा तेरे लिए उतना ही अच्छा होगा। अजय भैया, मुझे पता है कि आप भी मुझसे नाराज हो, पर एक बात बताऊं, ज्यादा दिन तक मैं आप लोगों को मुझसे नाराज रहने नहीं दूंगा। हाँ, मैं कोशिश करूंगा, हर वो कोशिश करूंगा आपको मनाने की जिससे आप मुझे माफ कर दो। सुबह शाम उठते बैठते हर पल बस आपसे माफी मांगता रहूंगा। पर मैं जानता हूं कि आप दोनों मुझसे इतना ज्यादा प्यार करते हो कि मेरी सारी गलतियों के बदले अब मुझे माफ कर ही दोगे। एनीवेज, चलो चलो, कदम बढ़ाकर अंदर आओ। आओ नेहा। मेरी जिंदगी में, मेरे घर में, मेरे परिवार में तुम्हारा पूरे मान और सम्मान के साथ स्वागत है नेहा। वेलकम टू त्रिपाठी फैमिली नेहा। तुम क्या सोचते हो, क्या समझते हो, क्या चाहते हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच ये है कि मेरी शादी तुम्हारे बड़े भाई से हो चुकी है। जितनी जल्दी तुम इस बात को स्वीकार कर लो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, मैं इस दहलीज पे तुम्हारा पहला प्यार बनकर नहीं, बल्कि अजय सर की पत्नी बनकर खड़ी हूं। इस मर्यादा को भूलने की गलती से भी कभी मत करना संजय त्रिपाठी। मुझे इस घर में आने और रहने के लिए तुम्हारे वेलकम की जरूरत नहीं है। चल निकल, समझ ले, इस दहलीज से ही नहीं, हम सबकी जिंदगी से बाहर निकाला है तुझे। मर जाऊंगी पर कभी 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 नहीं आऊंगी। ये शादी का जोड़ा और गहने हैं। मुहूर्त ठीक 9:30 बजे का है। मेरे बेटे की दुल्हन बनकर समय पर आ जाना।
नेहा शर्मा का नामो निशान नहीं चाहिए मुझे, ना अपने घर में और ना ही अपने बेटों की जिंदगी में। ये किस विचित्र झमेले में डाल दिया है प्रभु मुझे। दोनों बच्चे मेरी आंखों के तारे हैं। चोट किसी एक को भी लगेगी तो दर्द तो मुझे ही होगा ना। हे भगवान, पापा वकील साहब का मैसेज आया मुझे। वो जो हमारी पुश्तैनी हवेली है ना, 15 साल से जिसके ऊपर केस चल रहा है, हम वो केस जीत गए। अब वो हवेली हमारे नाम हो गई है। देखा आप लोगों ने, देखा सबने, जब जब नेहा ने इस घर में कदम रखा है तब तब कुछ ना कुछ अच्छा ही हुआ है। अभी देख लो, आज बिना शादी के भी कदम रखा तो भी अच्छा ही हुआ। मैं कह रहा हूं ना, मेरी नेहा लक्ष्मी है, लक्ष्मी। अरे देख क्या रहे हैं, आशीर्वाद दीजिए पापा जी नेहा को। और अजय भैया, अजय भैया आपके बेटे और मेरे बड़े भाई हैं। और नेहा, नेहा तो बेस्ट है, पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट। खुश रहो। मुझे यकीन है कि तुम्हारी और अजय भैया की शादी नकली है, लेकिन परिवार के नए सदस्य के रूप में तुम्हें आशीर्वाद लेने का पूरा पूरा हक था। नेहा, नेहा! हाथ मत लगाना नेहा को। संजू, जो अजय, छोटा भाई है वो हमारा, तूने उस पे हाथ कैसे उठाया? संजू, संजू लगी तो नहीं तुझे? नहीं नहीं, देख लिया अपने शुभ कदम, आते ही महाभारत शुरू करवा दी तूने। भाइयों के बीच में दीवार बनके खड़ी हो गई तू। जबरन गृह प्रवेश किया है ना तूने, तो सास के हाथों गृह प्रवेश का तोहफा तो मिलना ही चाहिए तुझे।
ये रहा तेरा तोहफा। मम्मी, नेहा मेरी पत्नी है और आप उस पर इस तरह हाथ नहीं उठा सकती हैं। ये आज तेरी पत्नी बनी है, लेकिन मैं तेरी माँ तब से हूँ जब से मैंने तुझे पैदा किया है। आज के बाद माँ के सामने चोरू का गुलाम बनने की गलती कभी मत करना। और संजू, तू अपना प्यार, पागलपन, सनक ले जाके आग के चूल्हे में झोंक दे। अजय और नेहा की शादी हो चुकी है। जिंदगी में प्यार के बदले कोई मुआवजा नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ हर्जाना भरना पड़ता है। ये बात तू जितनी देर में समझेगा उतनी ही तकलीफ होगी तुझे। जा जो, लेके जा अपनी नई नवेली दुल्हन को अपने कमरे में। नेहा, नेहा, अब क्या है? सॉरी नेहा, वहाँ मम्मी जी बहुत गुस्से में थी, इसलिए कुछ बोल नहीं पाया। अगर कुछ बोलता तो और तमा जाती, लेकिन यहाँ पर मैं अपनी बात कह सकता हूँ और कहना जरूरी भी है। देखो नेहा, सच तो यह है कि कोई शादी वादी नहीं हुई आप दोनों की। ये बात आप लोग भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। नौटंकी करते हैं बंद और आगे करना क्या है वो करते हैं डिसाइड। देखो भैया, नेहा की शादी ना अब तक आपसे हुई है और ना ही मुझसे। पर कायदे से देखे तो नेहा तो मेरी ही है और हमेशा मेरी ही रहेगी। तो मैं ये सोच रहा था भैया कि मैं आपके साथ आपके कमरे में शिफ्ट हो जाता हूँ और नेहा तुम मेरे कमरे में आराम से रह सकती हो। वैसे भी आगे चलकर तुम्हारा परमानेंट कमरा तो यही होने वाला है। सॉरी, कुछ ज्यादा ही ऑकवर्ड हो गया है ना। एक्चुअली आज शादी तो होने वाली थी हमारी, इसलिए मैंने थोड़ा सजाया था कमरा। पर कोई बात नहीं, तुम जाके आराम कर सकती हो। क्या हुआ नेहा? अरे ऐसे क्या दिख रही हो? देखो नेहा, मैं तुम्हें तुमसे ज्यादा जानता हूँ और ये बात तो तुम भी जानती हो। मेरी बात मानो, तुम अजय भैया के साथ उनके कमरे में एडजस्ट नहीं कर पाओगी, क्योंकि तुम एक भारतीय लड़की हो। बिना शादी के किसी गैर के साथ झूठ मूठ में रहने में भी मुश्किल होगी तुम्हें।
जाओ और जाके आराम करो। चाहे जो हो जाए संजय त्रिपाठी, तुम्हारे इस नए पागलपन के सामने नेहा शर्मा घुटने नहीं टेकेगी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।